तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक तरफ हरियाणा ठंड का कहर झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जींद में उपचुनाव के मद्देनजर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और राजनीतिक दलों के सूरमाओं ने सीट पर कब्जा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इसी कड़ी में जेजेपी के नेता 200 जगह प्रचार प्रसार करेंगे। हमारी इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी कि जींद का जागीरदार कौन होगा। हरियाणा में इसी साल होने वाले चुनावी फाइनल से पहले जींद सीट का उपचुनाव सेमीफाइनल सरीखा हो गया है। दिग्गजों के सक्रिय हो जाने से जींद उपचुनाव समय से पहले ही रोमांचक दौर में पहुंच गया है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों के सूरमाओं ने यहां डेरा डाल लिया है। 5 नगर निगमों के चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी के लिए जींद का रण जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने खुद मोर्चा संभाल लिया है तो दूसरे दलों का भविष्य भी इस चुनाव के नतीजों पर टिका है। सभी राजनीतिक पार्टी सीट पर कब्जा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं तो उम्मीदवार जनता के बीच जाकर लुभाने में जुटे हुए हैं। इसके साथ नेता एक दूसरे पर तंज कसने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं इसी कड़ी में आज का दिन जेजेपी के लिए सुपर संडे होने वाला है, क्योंकि जेजेपी नेता शहर में करीब 200 जगह प्रचार प्रसार करेंगे। तो जींद का ये उपचुनाव अपने आप में अब बड़ा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो धर्मपाल तंवर जो हैं वो जेजेपी में शामिल हो गए और इसी बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। तो कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी जो है वो अपने आप को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रही है और इसीलिए ये जींद का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। कांटे की टक्कर होती जा रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता को तय करना है, लेकिन उससे पहले चुनाव बड़े दिलचस्प मूड में पहुंच गया है। प्रवीण अत्रे हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार। प्रवीण जी, किस तरीके की परिस्थितियां जींद उपचुनाव को लेकर बन रही हैं? इनेलो और बसपा गठबंधन अपने आप को कहां पाता है इस चुनाव में? देखिए, दिन प्रतिदिन चुनाव जो है इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के पक्ष में एक माहौल तैयार हो रहा है। इस वक्त जींद उपचुनाव की अगर बात करते हैं, जनता अपना मन बना चुकी है गठबंधन उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी करने के लिए। स्वाभाविक है, जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल को जींद की जनता का स्नेह और प्यार पहले मिलता रहा, उसी तरह से इस चुनाव में भी ये स्नेह और प्यार बरकरार रखेगी जींद की जनता। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि अब तो इंडियन नेशनल लोकदल में ये बात तो होने लगी है कि कप प्लेट में चाय मत पियो। देखिए, दुष्यंत चौटाला किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की टिप्पणी बचकाना टिप्पणी होती है। जहां तक कप प्लेट की बात है, कप प्लेट को तो जींद की जनता ही दरकिनार कर देगी। उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर को कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये जींद की जनता का मैंडेट होगा। जींद की जनता ये तय करेगी और जींद की जनता बताएगी कि जींद की जनता को कप प्लेट नहीं ऐनक चाहिए। क्या चौटाला साहब के प्रचार के दौरान पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, ऐसा है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं। कानून किस तरह से इजाजत देता है, किस तरह से इजाजत देगा, वो सब चीजें जो हैं अभी मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी। देखिए, इस तरह की चर्चाएं मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं, लेकिन मान के चलिए कि जिस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पे विपक्षी नेताओं के द्वारा की जा रही हैं, वो उनकी घबराहट और बौखलाहट है। बेहतर जानते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिनकी कर्मस्थली रही है जींद। आप देखिए, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जींद जिले के लिए कार्य करते हुए बिताया। बतौर मुख्यमंत्री जींद जिले को रिप्रेजेंट करने वाले अकेले व्यक्ति हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने जींद की चौधर को बरकरार रखा। तो इसीलिए जींद की जनता इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी को अपना स्नेह और प्यार देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आप जुड़े, अपना पक्ष आपने रखा। थैंक यू। तो इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति मजबूत हो रही है, ये कह रहे हैं
लोकदल के नेता, लेकिन स्थिति जो है कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है और कहीं ना कहीं मुश्किलों से भरा भी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए चुनाव होता दिखाई दे रहा है। तो उधर बात करें तमाम दूसरे दलों की, बीजेपी की तरफ से भी पूरा जोर यहां लगाया जा रहा है। चलिए जींद का रुख करते हैं, शमशेर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। शमशेर, क्या कुछ गतिविधियां आज जींद के उपचुनाव को लेकर होने जा रही हैं? अब से हमने देखा कि दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धर्मपाल तंवर जो है पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक असर जो है वो पिछड़ा वर्ग पर डालने की कोशिश भी रहेगी और इससे कहीं ना कहीं एक असर वहां पर भी जाएगा। बिल्कुल अरुण, अभी थोड़ी देर पहले दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खत्म हुई है और इस दौरान उनके साथ धर्मपाल तंवर जो प्रोफेसर परमानंद के बेटे हैं, जो प्रोफेसर परमानंद पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, और उनकी जो पकड़ की बात की जाती है, प्रजापत समाज जो है उनके अंदर उनकी छवि अच्छी खासी मानी जाती है। तो ऐसे में उनका जेजेपी के साथ आना कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए एक जनाधार का, एक वोट बैंक का अच्छा जरिया बन सकता है। तो ऐसे में आज संडे का दिन खासकर जेजेपी की अगर बात करें, क्योंकि मैं इस वक्त जेजेपी कार्यालय में मौजूद हूं, तो वहां जेजेपी के लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से धर्मपाल तंवर ने जेजेपी ज्वाइन की है उसका जो वोट बैंक पर असर की बात है वो जरूर 28 तारीख को पड़ता नजर आएगा, क्योंकि प्रोफेसर जिस तरह से प्रोफेसर के बेटे धर्मपाल तंवर जो है वो वाकई में अपने प्रजापत समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, आज के घटनाक्रम की अगर बात करें, आज की दिनचर्या की अगर बात करें, तो जेजेपी की खास मैं बात इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि जो चुनावी कार्यक्रम है आज लगभग 400 के आसपास जो है सभाएं, नुक्कड़ सभाएं, चाय के प्रोग्राम रखे गए हैं, जिनमें 250 के आसपास जो है शहरी क्षेत्र में रहेंगे और 150 के आसपास ग्रामीण इलाकों में जेजेपी का जो है कार्यक्रम रहने वाला है। तो ऐसे में आज का दिन वाकई में बहुत एक तरह से मैं कहूं हेक्टिक सा रहने वाला है, क्योंकि पूरा दिन जो है संडे का दिन, छुट्टी का दिन, लोग घरों पर मिलेंगे। और ये भी मैं जरूर कहूंगा कि लोग जींद के जो लोग, खासकर जींद के लोग, क्योंकि जो चुनाव हो रहा है जींद विधानसभा का, वो उन लोगों के लिए भी आज का दिन खास इसलिए क्योंकि आज वो पूरे दिन घटनाक्रम देखेंगे कि कौन सी पार्टी क्या वायदे कर रही है, किस तरीके के लुभावने वादे कर रही है, वाकई में अपने बातों पर खरा उतरेगी कि नहीं उतरेगी। पूरा दिन जो है आज जो है वाकई में बहुत एक तरह से मैं कहूं गहमा गहमी का रहने वाला है। अरुण, बिल्कुल शमशेर, सुपर संडे जो है प्रचार के लिए ये कह सकते हैं जींद के भीतर अब देखने को मिलेगा। तो उधर जनता कैसे रिस्पांस कर रही है? जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है और मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, तो जनता का रिस्पांस क्या बदल रहा है? क्या रुचि और दिलचस्पी जो है जनता की बदल रही है, बढ़ रही है आगे की तरफ? किस तरीके से एक रिस्पांस जो है मिला जुला सा मिल रहा है जींद की जनता का, शमशेर? बिल्कुल अरुण, सबसे खास बात यही है, हर किसी की नजर इस बात पर है कि जनता जींद उपचुनाव में क्या कहती है। लेकिन अभी तक की स्थिति की बात करूं, मैं आज तक की स्थिति की बात करूं, तो जनता ने अब तक किसी को साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि ये उम्मीदवार जीतने वाला है। मुकाबले की जहां तक बात आती है, कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है। खासकर बात करें बीजेपी की, जेजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कहा जा रहा है। अगर बात करें राजकुमार सैनी की पार्टी की, अगर हम बात करना चाहें, तो वो भी अपनी तरह से ताल ठोक रही है। वो भी कहते हैं कि 50% वोट हम लेकर चले जाएंगे, हम ले जाए 50% वोट हमारे हैं, बाकी 50 में बाकी आधे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करूं मैं, अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करूं, तो इंडियन नेशनल लोकदल भी ये दावा कर रही है कि वो बेस चुनाव में अपनी कहीं ना कहीं साख जो है बहुत उनके दांव पर भी रहने वाली है। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हम चुनाव को जीतेंगे। तो अरुण, जो सबसे अहम बात यह है कि अब तक जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाई कि कौन उम्मीदवार जो इस चुनाव में बाजी मारेगा। बिल्कुल जनता इस मुद्दे को लेकर साफ तौर पर कुछ भी कहने से जो है बचना चाहती है। हम लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। विदाउट कैमरा बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि विदाउट कैमरा बात कर लीजिए, हम बोल देंगे, लेकिन खुले तौर पर लोग अभी बोलने के लिए तैयार नहीं। अरुण, बिल्कुल शमशेर, एक चीज और है क्योंकि जो देखने को मिल रही है और समझने और जानने को मिल रही है चर्चाओं में, वो ये कि जींद में जितनी दिलचस्पी राजनेताओं की है, इस उपचुनाव में जनता यानी वोटर में उतनी दिलचस्पी अभी नहीं दिखाई दे रही। क्या इस तरीके की चीजें? वो उसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है अरुण की, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के लोग, चाहे पहले इनेलो पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों के मन में ये भ्रम है कि ये लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, विकास की बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव जीतने के बाद यहां को भूल जाते हैं। इसीलिए जो लोग हैं वो दिलचस्पी इसमें इसलिए ले रहे हैं कि उसकी वजह यही है कि लोगों का काम, नेताओं का काम आना है, बहलाना है, हमें बहकाना है, उसके बाद वोट लेकर जो है चंडीगढ़ चले जाना है। इसलिए वो इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इतना जरूर है कि लोग वोट डालने जरूर जाएंगे, मन में जरूर ठानकर बैठे, लेकिन बोलने के लिए खुले तौर पर अभी तक तैयार नहीं है। कारण यही है मोटा मोटा कि लोग जो है जींद का विकास चाहते हैं, लेकिन जींद के विकास की बात तमाम राजनीतिक पार्टियां करती है, लेकिन उन्होंने उन पर भरोसा इसलिए नहीं है कि लगभग सभी पार्टियां यहां पर राज कर चुकी हैं, विकास किसी ने करवाया नहीं है। यही वजह है कि लोग जो इस चुनाव में दिलचस्पी लेते हुए नजर नहीं आ रहा है अब तक।
चलिए, बहुत शुक्रिया शमशेर इस पूरी जानकारी के लिए। अरविंद भारद्वाज हैं हमारे साथ, जेजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार जी अरुण जी। अरविंद जी, चुनाव आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और कहां पर जेजेपी पाती अपने आप को? नहीं अरुण जी, जींद की जनता ने तो 9 दिसंबर को ये तय कर लिया था कि जींद का जो उपचुनाव है ये जननायक जनता पार्टी ही जीत कर जाएगी और दिग्विजय चौटाला जी जो प्रत्याशी है जननायक जनता पार्टी के, वो भारी अंतर से इस चुनाव को जीतने वाले हैं, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। तीनों जो राजनीतिक दल है, चाहे इनेलो हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, सबकी सरकारें हरियाणा प्रदेश में रही है और सबका राज जनता ने देख लिया, परंतु किसी ने भी विकास नहीं किया। इसीलिए जनता बदलाव चाहती है कि नई युवा सोच जो है, युवा जो पीढ़ी है उसके साथ जाना चाहती है और माननीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी की जो विचारधारा जो है, उनका जो नीतियां जो है, उनके साथ जाते हुए जनता जो इसका कप प्लेट का बटन दबाकर दिग्विजय चौटाला जी को इस चुनाव में क्या आधार आप क्या मानते हैं, क्यों जनता आपको चुनेगी? जो दुष्यंत चौटाला जी ने हिसार से सांसद रहते हुए जो विकास कार्य किए हैं, सबसे बड़ा वो आधार है। चाहे वो 4,500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो सैकड़ों फॉगिंग मशीन वहां दी गई, उन्होंने उन ढाणियों में जहां 70 साल तक बिजली नहीं पहुंची, उन ढाणियों में बिजली पहुंचाने का काम किया, उन्होंने ट्रैक्टर पर टैक्स जो माफ कराने का काम किया, अपने क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाने का काम किया। ये जो उनकी सोच रही, जो सकारात्मक राजनीति उन्होंने की, विकास की जो राजनीति की, एक और जहां इस प्रदेश में जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते थे, झूठे वादे और जुमलों के आधार पर लोग चुनाव लड़ा करते थे, कभी जींद की चौधर, कभी कैथल की चौधर, कभी नरवाना की चौधर कहकर वोट मांगा करते थे, कोई रोहतक की बात करके वोट मांगा करते थे। तो इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए एक नया विकास का मॉडल जो पेश किया दुष्यंत चौटाला जी ने, उसके साथ आज जनता चाहती है, क्योंकि इस प्रदेश के लोग, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी चाहते हैं कि इस प्रदेश का विकास हो और उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको रोजगार मिल सके, उनको शिक्षा मिल सके, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। इसीलिए जनता दुष्यंत चौटाला जी के साथ और जननायक जनता पार्टी के साथ जाना चाह रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद, आप जुड़े और अपनी बात आपने रखी, अपना पक्ष आपने रखा। तो जननायक जनता पार्टी जो है वो अब किस तरीके से काम कर रही है वो आप देख रहे हैं। इसके अलावा दावे सबके अपने अपने हैं, आप बात इनेलो से करें, जजपा से करें, बीजेपी से करें। सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। सुनीता जी नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। सुनीता जी, जींद उपचुनाव में बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है, कहां पाती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो 5 जिलों में मेयर के जो चुनाव हुए हैं, उसके अंदर जो नतीजा जनता ने दिया है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनकी नीतियां हैं, उन पर जो मोहर लगाई है जनता ने, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई विकल्प जनता को जो है वो लगता है भारतीय जनता पार्टी के सिवा जो है नजर नहीं आता। उनको लगता है कि अगर हमें विकास करना है, अगर जो है हमें एक विचारधारा को और नीतियों को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत उस चुनाव में जीतने वाली है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है तो मुख्यमंत्री को क्यों रूठों को मनाने के लिए वहां जाना पड़ता है और फिर भी जो है रिस्पांस उनकी तरफ से बहुत ज्यादा सकारात्मक दिखता नहीं? देखिए, ऐसे मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है कि वो पूरे प्रदेश के जो है मुखिया हैं, तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि जहाँ कहीं पर भी अगर उपचुनाव है तो वो वहाँ पर जाके और जो है वहाँ के कैंडिडेट के फेवर में प्रचार करना, तो ये वो मुखिया होने के नाते उनकी जिम्मेवारी है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से चाहे कांग्रेस पार्टी है या कि आप दूसरी पार्टियों को भी लगाएं, तो उनके बड़े बड़े जो लीडर हैं सभी सो कॉल्ड वहां तक से सब आके वहां पर डेरा जमा के बैठे हैं। उसके हिसाब से तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो मुझे लगता है शायद अभी तक सिर्फ एक ही बार वहां पर विजिट किया। तो इन चीजों से वैसे भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर जीत दर्ज करवा रही है। एक चीज और बताइए कि राजकुमार सैनी जो है वो भी यहाँ अपनी नई पार्टी को लेकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया नहीं है अभी तक। तो क्या ये मान करके चले कि ये बीजेपी के लिए ही वो काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो जो है हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने इसके बारे में डिसीजन लेना है और वो लोग इसके बारे में भी जो है वो सोच रहे हैं। और अब तो चुनाव आने ही वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह की कोई गतिविधियां उनकी रहेंगी तो पार्टी में ज्यादा समय तक वो रह पाएंगे।
नहीं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन है और लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्द होने वाले हैं। उससे पहले अगर वो पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं तो और पार्टी फिर भी एक्शन नहीं ले रही, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनके प्रचार से या उनके काम से पार्टी को कोई ना कोई फायदा ही हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के खिलाफ जो भी प्रचार करेगा उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी तक भुगतते दिख नहीं रहे हैं वो। तो ये केंद्रीय नेतृत्व को जो है निर्णय लेना है, केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में निर्णय लेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी, अपनी बात आपने रखी। खजान सिंह हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। खजान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। खजान सिंह जी, कांग्रेस पार्टी एक हो गई है जींद में? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी 20,000 से आगे लीड कर रही है। बीजेपी के वर्कर भी कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, लोकदल के वर्कर भी कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। क्यों मदद कर रहे हैं कांग्रेस की? दूसरे यूँ मदद कर रहे हैं, लोकदल तो सीट हो गई है, छिल गई है, और वो जो उनका वर्कर था वो उन्होंने सोच लिया लोकदल पार्टी रही नहीं। और बीजेपी जिस तरीके से बाहर के इन लोगों के कार्यकर्ता को लेकर उन्होंने टिकट दिया, उससे निराशा है। जैसे दिल्ली में बीजेपी धोई थी ना, दिल्ली विधानसभा में, ऐसे ही जींद में बीजेपी को धोने का काम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कर। अच्छा, बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हरा रहे हैं? बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हरा रहे हैं, इसलिए क्योंकि कार्यकर्ताओं को 4 साल शोषण किया है और कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं किया बीजेपी ने। और बीजेपी के कुछ चंद नेता है जिनके अच्छे दिन आए हैं, कार्यकर्ता भी काफी निराश है और कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है। उसका बदला जींद के चुनाव में जींद के कार्यकर्ता बीजेपी ले रहे हैं। फिर जनता ऐसे ही उम्मीदवार को क्यों चुने जो दूसरी जगह पर भी विधायक? उम्मीदवार तो और भी बहुत हैं जनता के सामने। कांग्रेस पार्टी के श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बहुत मजबूत और सशक्त नेता है। उनका राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान है, प्रदेश स्तर पर भी पहचान है। वो बिजली मंत्री रहे, जींद के बेटे हैं और जींद के सबसे होनहार उम्मीदवार हैं। और मैं समझता हूँ जींद के मान सम्मान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और जींद की जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी, पूरा नहीं। लेकिन क्या वो आप कह रहे हैं जींद के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या कैथल के मान सम्मान की लड़ाई छोड़कर आ गए हैं क्या? जी नहीं, जींद के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए क्या कैथल के मान सम्मान की लड़ाई छोड़ दी क्या उन्होंने? जैसे उन्होंने कैथल में चौमुखी विकास कर रखा है और जींद जिले में पैदा हुए हैं, तो उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है, पार्टी ने उनको ड्यूटी सौंपी है। और वो जींद के लिए उन्होंने जो संकल्प, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, और जैसे ही वो विधायक बनेंगे और अगला चुनाव होगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी और जींद का विकास तोड़ चौमुखी विकास होगा। जींद पूरे देश के नक्शे पर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात रखी। प्रोफेसर जेएस नैन हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। नैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नैन साहब, जींद का उपचुनाव है, वो आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग हो गया है और बहुत सारी बातें ऐसी भी निकल करके सामने आ रही हैं कि अब तो जींद की जनता भी ये सोच करके उन्हें वोट देना, ये ना सोच करके बैठी है और पूरा मजा ले रही है कि कैसे सारी की सारी पार्टियों के लोग जो है वो इकट्ठा हो गए हैं और जींद को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है। ऐसा है कि जींद का जिस दिन इलेक्शन यानी डिक्लेयर हुआ और उसके बाद जब नॉमिनेशन भरे गए, तो ये एक रोमांचक इलेक्शन हो गया है। क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है कि उनके सामने एक ही चीज है, वो है 2019 का इलेक्शन, कि जो पार्टी यहाँ से जीतेगी वो 2019 के इलेक्शन में अपनी उसकी एक पकड़ बन जाएगी और ये लोगों के अंदर विश्वास हो जाएगा कि ये पार्टी आगे भी जीतेगी। इसलिए हर पार्टी ने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को खड़ा किया जाए। जहां तक बीजेपी है, बीजेपी ने हालांकि दूसरी पार्टी से वो आया हुआ कैंडिडेट है, उसको उन्होंने खड़ा किया है, परंतु उन्होंने कोशिश किया कि नॉन जाट को खड़ा कर दिया जाए। और उसके पिताजी ऑलरेडी वहां पर एमएलए थे, तो उन्होंने बेटा जी को खड़ा किया। हाँ। और जहां तक सुरजेवाला का है, कांग्रेस के धड़े बने हुए थे, कई ग्रुप थे इनके अंदर। हाँ। और उनको ये था कि अगर एक ग्रुप के आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा, दूसरे ग्रुप के लोग उसको विरोध करेंगे और उसको हराएंगे। हाँ। तो ऐसी चीज भी उनके अंदर मन में थी, तो इसलिए उन्होंने सुरजेवाला जी को खड़ा किया। और राहुल गांधी हर रोज की रिपोर्ट ले रहे हैं अभी भी। हर रोज की क्या आज हुआ, किसने आज सपोर्ट किया, कहते हैं कि हर रोज की रिपोर्ट वो ले रहे हैं जी। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन को जीता जाए। और तीसरे जो है ना, वो जिन्होंने अभी नई पार्टी बनाई जजपा, और वो हर रोज किसी न किसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, कभी किसी को कर रहे हैं, कभी किसी को कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी बनाने वाले ही इलेक्शन में खड़े हैं। जिन्होंने पार्टी बनाई है वो ही इलेक्शन में खड़े हैं, तो उनकी भी एक इज्जत का सवाल है कि इलेक्शन जीतना है। और जहां तक चौथा कैंडिडेट है वो रेडू, वो वहाँ का लोकल कैंडिडेट है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं सब। हाँ। उसको हम ये कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। परंतु ये हमें नहीं
भूलना चाहिए कि वो लोकल है और कंडेले गांव का रहने वाला है। हाँ। और कंडेला खाप के 12-13 गांव हैं, तो इसलिए उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो कम वोटें लेगा। इसलिए चारों की चारों ये पार्टियां हैं, हाँ। वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल जीतेंगे। और नैन साहब, उसके लिए तो ऐसे में जो हार जीत का अंतर है वो बहुत कम होने वाला है, क्या ऐसा हो सकता है? और एक एक वोट जो है कहीं ना कहीं फर्क डाल देगी पूरा का पूरा। बिल्कुल हाँ, इसमें तो पूरा कंपटीशन होगा, पूरा कंपटीशन होगा और एक एक वोट का महत्व होगा। और कई लोग ये भी कहते हैं कि 3 कैंडिडेट जाट हैं और 1 नॉन जाट है। हाँ। तो उनको ये है कि नॉन जाट उसमें जाएगा, परंतु मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने तो राजनीति को देखा है कि जो आदमी जीतने वाला होता है ना, हाँ। कास्ट की सारी वोटें अंत में उसी को चली जाती हैं। लोगों को पता लग जाता है कि वोट ना खराब करें और जो जीतने वाला है उसी को वोट डाल देते हैं। तो इसलिए वोटें, जो जिन लोगों के मन में ये चीज है कि वोटें बढ़ जाएंगी, ये बहुत कम है, बहुत कम वोटें बढ़ेंगी और आमतौर पर जो जीतने वाला होगा उसको चली जाएगी। परंतु एक बात बड़ी क्लियर है कि बड़ा रोमांचक इलेक्शन होगा। हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है, इज्जत का सवाल है। हाँ। सरकार है उनके भी इज्जत का सवाल है अगर उनका कैंडिडेट नहीं जाता, क्योंकि सरकार उनको प्रलोभन देगी, हर तरह देगी। सारे मंत्री वहां पर पड़े हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हर पार्टी, कांग्रेस के सारे दिग्गज, उनके अंदर भी ये चीज है कि वो उसमें करें। परंतु आपको एक चीज और बताऊं आपको यहाँ पर कि जहां तक मिड्डा जी का इलेक्शन है बीजेपी का, ये उनका जो है ना वो दूसरी पार्टी से आया हुआ कैंडिडेट है। हाँ। और उनकी पार्टी के 12-13 कैंडिडेट और थे, हाँ। जो कि टिकट के दावेदार थे, परंतु उनको टिकट नहीं मिला। हाँ। अब वो हालांकि चुप हैं, बैठ गए हैं। हाँ। परंतु क्या अंदर से वो ये चाहेंगे कि ये जीत जाए, क्योंकि उन्होंने 25 साल तक पार्टी की सेवा की और ये 2 महीने में अभी पार्टी में शामिल हुआ है। तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे, इसलिए अंदर से वो भितरघात जो है ना वो भी जरूर करेंगे। हाँ। तो इसलिए पूरा यानी एक ऐसा इलेक्शन है कि जो जनता, जींद की जनता ने कभी नहीं देखा इस तरीके का बाई इलेक्शन। हाँ। जिस तरीके का ये देख रहा है। और लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ पर लोग रैलियां करते हैं, जींद की डेवलपमेंट नहीं हुई बिल्कुल भी। हाँ। यहाँ रैलियां सारी की सारी पार्टियां यहाँ पर करती हैं और अगर थोड़ी बहुत फर्क बनती है ना, उसको रैलियां के थ्रू जो है ना उसको भी तोड़ जाते हैं। तो बड़ा दिलचस्प जो है इलेक्शन पूरा होगा। बहुत शुक्रिया नैन साहब, आप जुड़े और पूरी बात आपने की। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो पूरा इंटरेस्टिंग होगा जींद का बाई इलेक्शन। तो आप भी इस पर नजर रखें और पूरा मजा इसका लेते रहें, देखते रहें और हर पार्टी के नेता किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसी गतिविधियां हो रही हैं, इस पर नजर बनाए रखें और इसकी पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।